Don't forget to like, subscribe and share the videos. हरियाणा विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत दर्ज कर भारतीय जनता पार्टी ने राज्य में तीसरी बार शानदार फतह हासिल की है। अब इंतजार हरियाणा में बीजेपी की नई सरकार के गठन का है। मुख्यमंत्री कौन बनाया जाएगा, इस सस्पेंस पर से बीजेपी पहले ही पर्दा उठा चुकी है। हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली ने पहले ही घोषणा कर दी है कि मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ नायब सिंह सैनी ही लेंगे। जाहिर है बड़ौली की ओर से की गई ये घोषणा भाजपा हाईकमान के इशारे पर ही की गई होगी। शपथ ग्रहण की तारीख विजयदशमी के बाद तय की जाएगी, जैसा कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली की ओर से बताया भी गया। खास बात यह है कि नायब सैनी की कैबिनेट लगभग पूरी तरह से फ्रेश और नए चेहरों वाली हो सकती है, क्योंकि बीजेपी की पिछली सरकार के 9 मंत्री अपनी कुर्सी इस चुनाव में नहीं बचा पाए, जबकि कुछ पुराने मंत्रियों को बीजेपी ने चुनाव में टिकट ही नहीं दिया था। ऐसे में कौन होंगे हरियाणा के नए मंत्री, इस पर चर्चाएं तेज हो गई हैं। हरियाणा के नए मंत्रिमंडल के जिन संभावित चेहरों की चर्चा सबसे ज्यादा है, उनमें पहला नाम एक ऐसी महिला का है जिसने इस चुनाव में इतिहास रच दिया। ये महिला कोई और नहीं बल्कि किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी हैं। श्रुति चौधरी हरियाणा के 4 बार के मुख्यमंत्री रहे बंसीलाल की पोती हैं। तो शाम सीट पर बंसीलाल परिवार की धाक पिछले कई दशकों से है, लेकिन अब की बार श्रुति और उनकी मां किरण चौधरी कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई थी। ऐसे में ये चुनाव जीतना उनके लिए बड़ी परीक्षा बन गई थी, जिसमें वो कामयाब रहीं। कांग्रेस के गढ़ में कमल खिलाकर वो अपना दम दिखा चुकी हैं, लिहाजा उन्हें इसका प्रसाद मंत्री पद के तौर पर मिलने की पूरी संभावना है। हरियाणा की नई कैबिनेट में एक और नाम जो मजबूत दावेदारी रखता है, वो है अंबाला कैंट से पार्टी के दिग्गज नेता अनिल विज, जो लगातार 2 बार से मंत्री पद पर रहे हैं। 7 बार चुनाव जीतकर अपने नाम का डंका बजवा चुके अनिल विज का मंत्री पद इस बार भी पक्का माना जा रहा है। हालांकि नतीजों से पहले ही पार्टी लाइन से अलग जाकर उन्होंने खुद को सीएम पद के लिए दावेदार घोषित करना शुरू कर दिया था। इसे पार्टी आलाकमान अनुशासनहीनता मान सकती है। हालांकि फिर भी चर्चा यही है कि उनका नाम नए कैबिनेट में भी फिक्स हो सकता है। उचाना कला, जिसे चौटाला परिवार के अलावा कांग्रेस का मजबूत गढ़ माना जाता रहा है, वहां अब की बार 32 वोटों से ही सही, लेकिन कमल खिलाने वाले देवेंद्र अत्री को भी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। कारण ये है कि इस सीट पर बीजेपी अगले कुछ वर्षों में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहेगी, लिहाजा ये सीट उनके लिए जितनी चैलेंजिंग रही, उसी स्तर पर रणनीतिक तौर से काम कर रही बीजेपी यहां अपनी धाक बढ़ाने के लिए देवेंद्र अत्री को कैबिनेट में जगह दे सकती है। बादशाहपुर में बीजेपी का कमल खिलाने वाले राव नरबीर, जो 60,000 से ज्यादा वोटों से जीते हैं, उनका मंत्री बनना भी तय माना जा रहा है। ये मनोहर सरकार में भी पीडब्ल्यूडी मंत्री रहे हैं, जबकि अमित शाह के करीबी माने जाते हैं। अहिरवाल बेल्ट में ये राव इंद्रजीत के विरोधी माने जाते हैं, लेकिन बीजेपी के लिए बेहद महत्व रखते हैं। राव इंद्रजीत सिंह की बेटी आरती राव ने अटेली सीट से जीत दर्ज की है। दक्षिण हरियाणा में बीजेपी ने 11 में से 10 सीटों पर जीत हासिल की है। ये क्षेत्र राव इंद्रजीत के प्रभाव वाला क्षेत्र माना जाता है। ऐसे में राव इंद्रजीत के प्रभाव को समझते हुए उनकी बेटी आरती राव को मंत्री बनाया जा सकता है। इसके अलावा सैनी सरकार में तेज तर्रार चेहरा रहे पानीपत ग्रामीण से तीसरी बार चुनाव जीतने वाले महिपाल ढांडा भी मंत्री पद पा सकते हैं। दमदार जाट फेस और प्रखर वक्ता के तौर पर ये विरोधियों से मुद्दे के मैदान में भी टक्कर लेने का दम रखते हैं। इनके अलावा एक और नाम जो बेहद चर्चाओं में है, वो है पूर्व विधानसभा स्पीकर हरविंदर कल्याण का, जो खरौंदा से जीते हैं। उनको भी सैनी सरकार में मंत्री बनने का मौका मिल सकता है। बल्लभगढ़ से तीसरी बार जीते मूलचंद शर्मा का भी सैनी मंत्रिमंडल में शामिल होना तय माना जा रहा है। कैबिनेट में उन्हें दमदार और रसूखदार ब्राह्मण फेस के तौर पर जगह मिल सकती है। इनके बाद डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा, जिनकी सीट बदलकर उन्हें इस चुनाव में बरवाला से लॉन्च कर दिया गया था, उन्होंने फिर भी 26,000 वोटों से जीत हासिल की है। वे भी मंत्री बनाए जा सकते हैं। जबकि मनोहर लाल सरकार के पहले कार्यकाल में मंत्री रहे कृष्ण कुमार बेदी की भी सीट बदलकर नरवाना कर दी गई थी।
ये फिर भी शानदार जीत हासिल कर इस चुनाव में दमदार कमबैक किए हैं। ऐसे में इनको भी इस बार हरियाणा कैबिनेट में मंत्री पद मिल सकता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही।